तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। नाजरीन, जिंदगी मुसलसल जिदोजहद का नाम है। इंसान कभी उरूज पर होता है तो कभी जवाल में चला जाता है। पाकिस्तान जो मुआशी बहरानों का शिकार रहता है, उसमें एक बहरान ये है कि यहाँ अक्सर फनकार अपने बुढ़ापे में कसम पुरसी की हालत में मर जाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के नौजवान फनकार और गुलकार भी कसम पुरसी की हालत में मरने के करीब हैं। ऐसी ही एक कहानी पाकिस्तान के फोक सिंगर असद अब्बास की भी सामने आई, जिसमें उनकी बीमारी और माली हालात ने दिल रखने वाले हर शख्स को झंझोड़ कर रख दिया। एक वक्त था कि वो पाकिस्तान के शोबिस का दरख्शां सितारा थे। जी, लास्ट टाइम मैं अमेरिका में था। रिसेंटली एक मैंने प्रोग्राम किया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें पार्टिसिपेट किया तो था। अमेरिका में क्या करते हैं? एक्चुअली वो प्रोग्राम काफी बड़ा था पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया में चलता है। उसमें मैंने एक गाना गाया था। उन्होंने पाकिस्तान, अमेरिका, हिंदुस्तान और दुनिया भर में परफॉर्म किया था। लेकिन आज उनकी माली और जिस्मानी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि उन्होंने अपना घर, गाड़ी, सब कुछ बेच दिया। खूबरू नजर आने वाला गुलकार अब बिस्तर के साथ लग चुका। उनकी वालिदा का असद अब्बास की बीमारी का सुनकर इंतकाल हो गया और वो खुद भी बहुत बुरे हालात में हैं। असद अब्बास फैसलाबाद के फोक सिंगिंग घराने से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कोक स्टूडियो में गीत गाए, बेशुमार फोक गीत रिकॉर्ड कराए। इसके अलावा पाकिस्तान के मशहूर ड्रामों के OST सॉन्ग्स भी रिकॉर्ड कराए, जिनमें रक्से बिस्मिल का गाना कदिया मिल सामल यारवे उनका मशहूर सॉन्ग है। 2007 में होने वाले रियलिटी शो पाकिस्तान संगीत के विनर बने मिकाल हसन बैंड में लीड सिंगर रहे। वो एक सुपरस्टार की जिंदगी गुजार रहे थे। उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। लाहौर और फैसलाबाद में उनके पास घर मौजूद थे, मर्सिडीज और होंडा की गाड़ियां मौजूद थीं। पाकिस्तान में कोई भी शो या इवेंट होता तो वो उसकी जान होते। असद अब्बास लक्स स्टाइल अवार्ड में बेस्ट सिंगर बने और परफॉर्म भी किया। असद अब्बास ने बॉलीवुड के मुताबिक फिल्मों में भी म्यूजिक दिया। उन्होंने पूरी दुनिया में शोज किए, बिलखुसूस उन्होंने अमेरिका में कंसर्ट्स करके नाम कमाया। मगर आज ये बड़ा सिंगर मरने के करीब है। वजीह चेहरे वाले नौजवान आज बिस्तर पे एड़ियां रगड़ रहा है और अपने इलाज की भीख मांग रहा है। हर एक से कह रहा है कि मेरा इलाज कराओ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को जवान देखना चाहता हूँ, मैं उनकी कफालत करना चाहता हूँ, मैं उनको यतीमी की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। लोगों, मेरी मदद करो, मुझे इलाज की जरूरत है। मेरा इलाज दुनिया में मुमकिन है, बस मेरा इलाज कराओ। मुझे पैसे चाहिए, मैं ठीक हूँ तो पैसे वापस कर दूंगा, मुझे जल्दी इलाज की जरूरत है। नाजरीन, असद अब्बास को चंद साल पहले ब्लड प्रेशर का मसला बना, जिस पर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उन्हें ब्लड प्रेशर का मसला बताया और उनको BP की गोलियां लिखवा दी, जिनको वो रूटीन से खाते रहे और ठीक हो गए। दोबारा इंडस्ट्री में लौट आए। वो BP वाली दवाइयों के साथ चंद माह ठीक रहे, फिर उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उनको फैसलाबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनके तमाम टेस्ट हुए। नाजरीन, जब उनके खून के टेस्ट हुए तो उनको गुर्दों के टेस्ट दोबारा करवाने का कहा गया, जिसके उन्होंने फिर से टेस्ट करवाए और रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाई। तो डॉक्टर ने जो खबर उनको सुनाई, उससे उन्हें आसमान अपने सर पर गिरता महसूस हुआ और जमीन पर खड़े उनके पांव मनोवजनी हो गए। उनमें हिलने जुलने की सकत ना रही, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको बताया कि आपके दोनों गुर्दे नाकारा हो चुके और उनकी कंडीशन बहुत खराब है, जो दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। इसलिए जल्द अज जल्द गुर्दे वॉश कराना शुरू कर दें, बल्कि कल ही गुर्दे वॉश होंगे। बकौल असद अब्बास के ये खबर सुनने के बाद उनके घर में कयामत टूट पड़ी और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था उनके साथ अचानक क्या हुआ। उनके साथ ऐसा हो सकता है, मगर ये सब हो चुका था। इसके बाद उन्होंने अगले रोज गुर्दे वॉश कराने शुरू किए। ये अमल मुसलसल कई महीनों चलता रहा। वो हर महीने एक बार इस अजियत से गुजरते। वो कई कई घंटे डायलिसिस मशीन पर पड़े रहते, अपने माजी और मुस्तकबिल के बारे में सोचकर फूट फूट कर रो पड़ते। जब उनके गुर्दे वॉश होना शुरू हुए तो डॉक्टर्स ने बताया कि अब वो गुर्दा तब्दील करवा सकते हैं, इसीलिए गुर्दे का इंतजाम करें, जिस पर उनका तमाम खानदान राजी हो गया। सबने गुर्दा देने की हामी भर ली। उनके भाई जहीर अब्बास ने उनको गुर्दा दे दिया, जिसका ट्रांसप्लांट बहुत महंगा था। उन्होंने अपना घर, गाड़ियां बेचकर इलाज करवाया, नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आ गए। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब उनका ट्रांसप्लांट हो गया तो उसके चंद माह बाद उनकी दोबारा तबीयत खराब हो गई, जिस पर वो अस्पताल गए और टेस्ट करवाए तो पता चला कि उनका ट्रांसप्लांट फेल हो गया है। उनका वही गुर्दा दोबारा नाकारा हो गया, इसीलिए फिर से उनको डायलिसिस करवाने पड़ेंगे। जिसको सुनने के बाद एक बार फिर आसमान उनके सर पे आ गिरा। जब उन्होंने दोबारा डायलिसिस करवाए तो डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद उनको बताया कि उनका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं, क्योंकि अब अगर उनका पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट होता है तो उससे उनकी जान को खतरा है। इसीलिए अगर उनकी जिंदगी बचानी है तो उनका इलाज अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में करवाना होगा, क्योंकि वहाँ दुनिया का बेहतरीन ट्रांसप्लांट सिस्टम है। जब उन्होंने अमेरिका में राब्ता किया तो उनको बताया गया कि उनके इलाज पर तकरीबन 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर खर्च आएंगे, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 5 करोड़ बनते हैं, जिसकी उनमें सकत नहीं, क्योंकि पहले ट्रांसप्लांट पे ही अपनी सारी जमा पूंजी लगा चुके थे। उनके पास इलाज करवाने
کمانے کے پیسے نہیں تو وہ امریکہ میں کیسے علاج کروائیں. اسی لیے انہوں نے پاکستان میں اپنے علاج کے حوالے سے اپیل کی کیونکہ ان کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی. وہ ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ ڈائلسس کرواتے ہیں جو ایک تکلیف دہ عمل ہے. اسد عباس کی بیماری کی خبریں جب میڈیا پہ چلی تو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا نوٹس لیا اور اپنے نمائندوں کو ان کے گھر بھیجا. ان کی تیمارداری کی اور ان کی بیماری کے تمام تر معلومات اکٹھی کی. ان سے وعدہ کیا کہ ان کا علاج جہاں بھی ممکن ہوا وہ کروائیں گے. اگر ان کا علاج امریکہ میں ہوگا تو امریکہ سے بھی علاج کروایا جائے گا. لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی اور وہ حکومتی نمائندوں کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اگر فنکار برادری کی بات کریں تو اسد عباس نے میڈیا اور شوبز کے لوگوں سے بھی اپیل کی اور سب نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ ان کی مدد کریں گے لیکن کسی نے ان کی مدد نہیں کی. ناظرین، مزید دکھ کی بات یہ ہے کہ اسد عباس شادی شدہ ہیں. ان کے 2 بیٹے ہیں جن کی عمریں 2 اور 3 سال ہیں. ان کا چھوٹا بیٹا بھی بیمار ہے. اس کو آنتوں کا مسئلہ ہے لیکن ابھی تک اسد عباس اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ اپنے علاج کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں جو المیہ ہے کیونکہ پوری دنیا میں فنکاروں کی قدر کی جاتی ہے. ان کو تمام سہولیات مہیا کی جاتی ہیں لیکن پاکستان میں جب کوئی فنکار بیمار ہوتا ہے تو آخر میں قسم پرسی اور بیماری کے ساتھ لڑتے لڑتے جان دے دیتا ہے جسے بعد میں خراج تحسین اور ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. لیکن جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. وہ اپیلیں اور منتیں کرتا مر جاتا ہے. ہم حکومت اور مخیر حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی جہاں تک ممکن ہو مدد کریں اور ان کی زندگی کو بچائیں کیونکہ وہ پاکستان کا اثاثہ ہیں اور کوئی قوم اپنے اثاثوں کو یوں رولنے اور مرنے کے لیے نہیں چھوڑتی. اسد عباس کا علاج امریکہ کی ریاست جارجیا میں ممکن ہے. اس سے پہلے پاکستان کے لیجنڈری سنگر عالمگیر کا وہاں سے علاج ہو چکا ہے اور وہ صحت یاب ہو کر نارمل زندگی گزار رہے ہیں. ہم اسد عباس کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو کر واپس آئیں اور اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں. پاکستان سنگیت آئیکن جیتا. پھر 2011 میں نے لکس میوزک ایوارڈ جیتا. پھر سیکنڈلی پھر ابھی ریسنٹلی میں نے وہاں پر ہے آئفا ایوارڈ ہے جو کہ فلوریڈا میں ہوتے ہیں میامی.